नहीं 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 नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये बहुत गलत है। क्योंकि पता है, एक साइड गेम चल रहा था, एक साइड पूरा गेम चल रहा था, दूसरे साइड ना मैं यहाँ पे सोच रहा था कि वीडियो में क्या क्या बोलूंगा, बार्सिलोना की क्या क्या कमियां निकाल, वो मैं अभी भी निकालने वाला हूँ, वो मैं अभी भी निकालने वाला हूँ। मैं ना एकदम ऐसे मूड प्रिपेयर करके बैठा था कि भाई खुश तो होना ही नहीं है मेरे को, ठीक है ना, बिल्कुल खुश नहीं होना है, एकदम थोड़ा अंदर एंगर भरा होना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन भरा होना चाहिए, सैडनेस भरी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि बार्सिलोना का परफॉर्मेंस वाहियात, एकदम घटिया, एकदम बेकार, एकदम नीच लेवल का परफॉर्मेंस है बार्सिलोना का। कुछ नहीं किया पूरे गेम भर, हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं अभी से बता रहा हूँ, पूरे गेम में सिर्फ 3 लोग खेले, उन 3 लोगों का नाम है मार्क आंद्रे टर स्टेगन, इकाई गुंडोगान और अराउको। दैट्स इट, दैट्स इट। इनके अलावा कोई नहीं खेला है पूरी टीम में। क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे, मजाक चल रहा है क्या? ठीक है, पहले हल्की सी खुशी मना लेते हैं, उसके बाद इस वाले मोड में आएंगे अपन। क्या क्या हुआ यार, ये क्या हुआ, क्या हुआ, हुआ क्या? मेरे को तो समझ ही नहीं आया। मैं पहले, पता है, मैं देख रहा था, और पता नहीं सिर्फ एक बार नहीं, जहां गोल पड़ा ना, सिर्फ यहाँ नहीं, उसके पहले भी अराउहो 2-3 बार आगे निकल के आ रहा था। अगर तुम देखो, गोल पड़ने के 5 मिनट पहले अराउहो बॉल लेके पूरा आगे आया था, और फिर थोड़ी देर वहीं पर रुका हुआ था कि हेडर वेडर मार दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद अराउहो ने एक दूर से एक लंबा शॉट लिया, उसके बाद अराउहो ने एक रन बनाया जो कि इग्नोर हो गया। उसके बाद अराउहो ने रन बनाया जिसको गुंडवान ने देखा, और बहुत प्यारा पास दिया, बहुत प्यारा पास दिया, और अराउहो ने फिर गोल स्कोर कर दिया। तो तुमको पता ही है। हाँ, तो मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि पूरे गेम में हमने कुछ नहीं किया, पूरे गेम में कुछ नहीं किया। तो मैं सोच रहा था कि ऐसा कुछ कमबैक तो हो ही नहीं सकता, ऊपर से हम बार्सिलोना है, हम रियल मैड्रिड तो है नहीं जो हम लोग कमबैक कर लेंगे। तो मैं सोच रहा था क्या, नहीं, कमबैक तो हो ही नहीं सकता। और जब ऑफसाइड हुआ ना, मैंने कहा हाँ यार ऑफसाइड, ऑब्वियसली ऑफसाइड, ऑब्वियसली ऑफसाइड। और जैसे ही मैंने रिप्ले देखा, मैंने कहा क्या, नहीं 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 नहीं, ये तो ऑफ है ही नहीं, ये तो ऑफ है ही नहीं। उसके बाद गोल आ गया। एनीवेज काफी खुशी की बात है। खुशी की बात ये है कि हमने 3 पॉइंट हासिल कर दिए। दुख की बात ये है कि हमने वो 3 पॉइंट हासिल कैसे किए हैं, है ना। तो एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं चीज़ों को। क्या कर रहा है शावी, शावी कर क्या रहा है? आई ऑनेस्टली वॉन्ट टू नो शावी कर क्या रहा है। ठीक है, अपन ना दो दो चीज़ें जो मैंने नोटिस करी, अपन उनको एक बार अच्छे से देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो, अगर तुमने गेम देखा है बैठ के, तो तुम एक चीज़ देख रहे होगे कि नंबर 1 चीज़, बार्सिलोना वॉज नॉट गुड एट कीपिंग द बॉल। यस, आई एम सेइंग दिस, बार्सिलोना वॉज नॉट गुड एट कीपिंग द बॉल। तुम सोच सकते हो, हम जिनका पूरी फिलोसफी ही, जिनका पूरा प्ले स्टाइल ही कीपिंग द बॉल, पोजेशन, ये सारी चीज़ों पे बेस्ड है, हम वही नहीं कर पा रहे, हम वही नहीं कर पा रहे। वो रियाल सोसिएडाड वाले प्रेस कर रहे हैं, हम इतने आसानी से चकमा खा जा रहे हैं। कोई कोई बच ही नहीं रहा है, कुछ नहीं बच रहा है। प्लेयर्स एकदम इजीली प्रेशर में आ जा रहे हैं, एक दो को छोड़ के सब इजीली प्रेशर में आ जा रहे हैं। वो लोग पुश किए जा रहे हैं, पुश किए जा रहे हैं, पुश किए जा रहे हैं। शॉट, पहले हाफ में 8 शॉट उनके, 3 शॉट हमारे। टर स्टेगन नहीं रहता, हम खत्म हो चुके रहते, हम खत्म हो चुके रहते। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ। तो ये तो नंबर 1 चीज़ हुई, है ना, कि पासिंग और कीपिंग द पोजीशन में हम लोग बहुत ज़्यादा वीक, हद से ज़्यादा वीक। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज़ आ जाती है। ये चीज़ ये कि जब वो लोग प्रेस कर रहे थे, जब वो लोग प्रेस कर रहे थे ना, रियाल सोसिएडाड वाले, तब हमारे जो भी डिफेंडर्स हैं या फिर मार्क आंद्रे टर स्टेगन जो भी है, ये सारे लोग क्या कर रहे थे, बॉल को क्लियर करने का ट्राई कर रहे थे, या फिर बॉल को कहीं ना कहीं प्ले आउट करने का ट्राई कर रहे थे, लॉन्ग बॉल्स खेलने का ट्राई कर रहे थे। अब ऐसे में तुम्हारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं, है ना। या तो तुम एकदम स्काई रॉकेट कर दो, ठीक है, पूरी पावर लगा के पूरा स्काई रॉकेट कर दो, या तो तुम दूसरे प्लेयर को फाइंड करने की कोशिश करो, जो कि बार्सिलोना जनरली करती है ना। तो हम वही कर रहे थे, बट हम प्लेयर्स को कभी फाइंड नहीं कर पा रहे थे, है ना। हम प्लेयर्स को फाइंड नहीं कर पा रहे थे। इनफैक्ट रियाल सोसिएडाड का एक प्लेयर, उनकी मिडफील्ड का कोई भी एक प्लेयर एकदम करेक्ट पोजीशन में अकेला, विदाउट एनी मैन ऑन हिम रह रहा था, और वो हमारी ऐसी क्लियर करी हुई बॉल्स को या फिर ऐसी लॉन्ग बॉल्स को एकदम इजीली ले ले रहा था, और वापस उनका अटैक शुरू हो जा रहा था, और फिर वापस से कहीं ना कहीं एक साइकिल बन गई, है ना। तो ये एक दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, ये दोनों तो अभी सेकंड पॉइंट में मैंने तो बता दिया कि हम कैसे लूज कर रहे थे, फर्स्ट सेकंड पॉइंट में बता दिया। अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट में कि हम लूज क्यों कर रहे थे, है ना, उस पर आ जाते हैं। क्योंकि हमारा प्ले स्टाइल अगर हम लोग देखें, तो मैं इसके बारे में पहले भी चैनल पे बात कर चुका हूँ, और तुमको भी पता ही होगा, अगर तुम बार्सिलोना फैन और थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है पोजीशन फुटबॉल में, तो तुमको पता होगा कि थर्ड मैन एक रोल होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो, मैं ना ऐसे ही थोड़ा समझा देता हूँ, ग्राफिक वाफिक अभी डालूंगा नहीं, तो मैं अपनी उंगलियों से समझा देता हूँ, क्योंकि समझ आना जरूरी है, ठीक है ना। तो देखो, ये एक प्लेयर है, ठीक है ना, ये एक प्लेयर है, और ये दूसरा प्लेयर है। अब इसको इसको बॉल पास करनी है ना, बट बीच में क्या है, बीच में एक प्लेयर जो है वो है रियाल सोसिएडाड का, है ना। तो ऐसी सिचुएशन बन गई, अंगूठा जो है रियाल सोसिएडाड का प्लेयर है। तो अब ये इसको बॉल कैसे पास करेगा, है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे एक और प्लेयर खड़ा रहता है, ठीक है, तो एक ट्राइंगल जैसा बन जाता है, और इस प्लेयर को हम थर्ड मैन बोलते हैं। तो ये आदमी क्या करेगा, ये बंदा इस बंदे को सीधा बॉल पास करेगा, और वो बंदा इसे बॉल पास कर देगा, ठीक है। क्योंकि बॉल तो ये बीच वाले बंदे से ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगी ना, ये बंदा यहाँ भी कवर करे, यहाँ भी कवर करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो इसको थर्ड मैन बोलते हैं, है ना। तो अब ये थर्ड मैन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम पे प्रेस हो रहा है, तो प्रेस से निकलने का एक बहुत ईजी वे है थर्ड मैन। और इसी में अगर 4 लोग आ जाए, तो 3 लोग की जगह 4 लोग का एक ट्राइंगल बन जाता है, जो कि साथ में ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ आज बिल्कुल नहीं दिख रही थी, बिल्कुल नहीं दिख रही थी।
हम लोग थर्ड मैन का जो यूज़ है हम बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे, जबकि थर्ड मैन को खुद शावी ने एक यूट्यूब वीडियो में एक्सप्लेन करा, जब वो वहाँ कहाँ पे था, जहाँ पे भी था, जिस अपने पहले वाले क्लब में, जो कतर में वो क्लब में था, वहाँ पे वो खुद इस चीज़ को बहुत इंप्लीमेंट करता था और उसने खुद एक्सप्लेन भी करा। तो मैं वही शौक दूँ कि ये इतना वाइटल जो पॉइंट है वो हम लोग कैसे मिस कर जाए। ओवरऑल फिलोसॉफी होगी। अब मैं थोड़ा इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात कर लेता हूँ। लेवेंडोस्की बिल्कुल आउटपुट नहीं दे रहा है, लेवेंडोस्की बिल्कुल 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 आउटपुट नहीं दे रहा है। जाओ फिलिक्स के पास बॉल आ रही है बट ही इज़ नॉट एबल टू यूज़ इट, और उसके 2 से 3 रीज़न है। पहला रीज़न कि कहीं ना कहीं कंफ्यूज माइंड में दिख रहा है। सेकंड और ज़्यादा मेजर रीज़न ये है कि उसके सपोर्ट में कोई नहीं रहता, जो कि मैं अभी थर्ड मैन की बात कर रहा था। और सिर्फ थर्ड मैन की बात नहीं है, अगर कोई रन बनाने वाला ही नहीं रहेगा, अगर कोई उसे विड प्रोवाइड करने वाला ही नहीं रहेगा, तो अंदर आके तो फंस जाएगा ना, क्योंकि अंदर तो ही हैज़ टू फेस 3 और मोर डिफेंडर्स, है ना, जब वो इंटरनली कट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें मिडफील्ड हमारी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि पता है मैं बिल्कुल नॉस्टैल्जिया मर्चेंट नहीं हूँ। तो मैं ये सब बातें नहीं करूँगा कि यार पहले देखो यार क्या खेलते थे, कितना अच्छे से प्रेस रेजिस्ट करते थे, दुनिया भर की सारी चीज़ें करते थे। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अभी जो हमारे पास क्वालिटी है प्लेयर्स की, उससे हम अभी से बेटर कर सकते हैं, बस दैट इज़ ऑल आई एम सेइंग। तो वही चीज़ पे हम लोग को इम्प्रूव करना है। अब इसके लिए बेसिक सोल्यूशन क्या है? बेसिक सोल्यूशन तो यही है कि टैक्टिकली शावी को इम्प्रूव करना पड़ेगा यार, टैक्टिकली शावी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अब और इंजरीज नहीं चाहिए, इंजरीज के कारण भी कंटिन्यूटी जो अच्छी खासी बैठ जाती है टीम में चली जाती है। तीसरी, हमको और अटैकर्स चाहिए और हमको ज़्यादा मिडफील्डर चाहिए जो कि डिफेंड कर पाए प्रॉपरली, जो कि प्रॉपरली डिफेंडिंग मिडफील्डर के रोल में खेल सके। हम लोग को ऐसे लोग चाहिए, है ना, क्योंकि ऐसे में पता है क्या होता है कि देखो ऐसा है कि गावी ज़्यादा क्रिएटिव नहीं, ठीक है। और गावी से याद है तो बोल देता हूँ, मैं बाद में भूल जाऊँगा कि गावी को एक चांस मिला था, पेड्री ने गावी को एक चांस बना के दिया था, गावी ने मिस कर दिया, एकदम एंड में ही हुआ था, गोल पड़ने के जस्ट पहले, है ना। तो वो मिस नहीं होना चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट था, वो मिस नहीं होना चाहिए था। मेरे को पता है यहाँ बैठ के बोलना आसान है, बट जब तुम उस लेवल पे खेल रहे हो और जब तुम्हारे पास गावी जैसा टैलेंट है, इंसेन टैलेंट है भाई उस बंदे के पास, तब तुमको बेटर करना है। दैट इज ऑल आई एम सेइंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था कि हमारे पास डिफेंसिव मिडफील्डर एक अच्छा होना चाहिए। मेरे को पता है फ्रैंकी डियोंग इंजर्ड है, हमारे पास डिफेंसिव स्ट्रक्चर अगर स्ट्रॉन्ग हो गया, डिफेंसिव मिडफील्डर स्ट्रॉन्ग हो गया, तो बचा हुआ 1 या 2 मिडफील्डर जो भी बचते हैं वो अपने क्रिएटिव पोटेंशियल पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। अभी क्या हो रहा था, डिफेंसिव मिडफील्डर हमारे पास कोई प्रॉपर डिफेंसिव, गुंडोन बहुत प्यारा खेला है, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, बहुत प्यारा खेला, उसी कारण गेम जीते हैं भाई हम लोग, बट मैं कह रहा हूँ कि वो भी एक प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है ना। तो अगर एक डिफेंसिव मिडफील्डर आ गया तो गुंडोवान भी अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बंदा है वो। आज दिखी क्या हम लोग को, और पिछले 2-3 गेम से बहुत अच्छे से दिख रहा है हम लोग को। एंड द सेम गोज फॉर फर्मिन एंड द सेम गोज फॉर पेड्री, ठीक है। तो ये बात होगी कि हम लोग को ये करना है, मिडफील्ड सुधार लेनी है। दूसरा, अटैकर चाहिए, है ना, अटैकर चाहिए ही चाहिए, स्पेशली स्ट्राइकर चाहिए। तो विक्टर रोशे अगर आ जाए तो बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ हो जाएगी। हम विड्थ क्यों नहीं दे पा रहे हैं यार, हम पिच में विड्थ क्यों नहीं दे पा रहे हैं? और अगर हम पिच में विड्थ दे रहे हैं तो वो दोनों प्लेयर जो विड्थ दे रहे हैं वो डिस्कनेक्टेड हो जा रहे हैं। तो ये नहीं करना है यार। बहुत सारी चीज़ें हैं टैक्टिकली इंप्रूव करने के लिए, पर्सनल लेवल पे, फिटनेस लेवल पे, स्पेशली टीम केमिस्ट्री इंप्रूव करनी है, बहुत कुछ इंप्रूव करना है। मैं बिल्कुल से, और अगर ऐसे खेलते रहे द फैक्टर्स वी आर नॉट गोइंग टू विन ला लीगा, क्योंकि इस साल सिर्फ रियल मैड्रिड नहीं है, सिर्फ एथलेटिको मैड्रिड नहीं है, साल जिरोना भी है, तो उनसे भी बच के रहना है यार हम लोग। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे खेलते रहे बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। और चैंपियंस लीग से ठीक है जो पैसा आया, बट और पैसा चाहिए ना यार हम लोग को। कुछ नहीं तो यार कम से कम क्वार्टर फाइनल तक जाना है यार। ऐसे राउंड ऑफ 16 में बाहर हो गए, मैं तो नहीं देख पाऊंगा वापस इतनी मेहनत के बाद। तो वो नहीं करना है। आज ऐसा लग रहा है तो 2019 की बार्सिलोना देख रहे हैं जिसमें से टर स्टेगन बचाया जा रहा है, बट सैडली मेसी नहीं है जो कि गेम में गोल मार के गेम जिता सके। तो वही है, I'm not happy at all. I'm happy that we got the 3 points, but I'm definitely not happy with the performance because it is an embarrassing performance. Let's be honest. तो शावी को डीब्रीफिंग करनी पड़ेगी काफ़ी अच्छे से। और अगर इसके बाद भी हमको, क्योंकि अब पता है 2 गेम हो गए यार लाइन से, तो मैं वही कह रहा हूँ कि नहीं, इसके बाद वाला जो गेम है ना, इसमें प्रॉपर खेलना है। और सिर्फ खेलना नहीं है, खेल के गोल मारना है, क्योंकि एक गेम में खेलते नहीं है, गेम में खेलते हैं तो गोल नहीं मारते, ये सब नहीं चाहिए। प्रॉपर परफॉर्मेंस चाहिए, क्योंकि अगर अब इंप्रूवमेंट नहीं आ पाया ना तो फिर आगे जाके बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, चलो यार बहुत बोल दिया, मिलते हैं अपने अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विस्का।